नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको वीडियो भेजा था। आशा करती हूँ कि आपने उसे अवश्य देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, अब यह चित्र देखकर बताओ कि यह किसका चित्र है। जी हाँ, यह महात्मा गांधी जी का चित्र है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यह हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और इन्हें हम बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ही हमारे भारत को आज़ादी दिलवाई। वे गांव-गांव घूमे और सभी भारतवासियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध इकट्ठा किया। तभी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो बच्चों, आज हम उन्हीं के जीवन की एक घटना को अपने पाठ अनोखा ढंग में पढ़ेंगे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने गलती होने पर सज़ा भी अनोखे ढंग से दी है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अनोखा ढंग, जिसके लेखक हैं उमाशंकर जोशी जी। बात उन दिनों की है जब गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। तो बच्चों, आओ अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 3 अनोखा ढंग। नोआखली की घटना है। नोआखली बांग्लादेश में स्थित एक गांव है। स्वतंत्रता से पहले ये भारत में ही था। नोआखली की घटना है, गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। अब बच्चों, यहाँ बात देखने की है कि जब भी कोई आपको कोई तोहफ़ा देता है तो आप उसको संभाल कर रखते हो ना। तो इसी प्रकार गांधी जी ने भी मीरा बहन का दिया हुआ वो पत्थर संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस चुलाहे के घर ठहरे थे ना, वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। इस प्रकार गांधी जी मनु को ही उसकी गलती सुधारने का मौका देते हैं और मनु को ही कहते हैं कि वो खुद जा कर के वहाँ से पत्थर ढूंढ कर के लाए। गांधी जी उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और उसको ये सबक देना चाहते हैं कि लापरवाही अच्छी बात नहीं होती है। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? स्वयंसेवक होता है जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी की सेवा करता हो। तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी इच्छा से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से अपने भारतवर्ष की सेवा कर रहे थे और गांधी जी के साथ रहकर वो लोगों को समझाने और एकत्र करने का काम करते थे। बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। वह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। जुलाहा बेटा
होता है जो कपड़ा बुनने वाला होता है। आजकल तो मशीनों से कपड़ा बुना जाता है, परंतु पुराने समय में कपड़ा चरखे पर पहले उसको रुई से सूत बनाते थे। सूत बनाने के बाद उसको जुलाहे बुनते थे, उसके बाद उसका कपड़ा बनता था, उसके बाद उसके वस्त्र बनते थे। तो मनु कहाँ पहुँच गई? जुलाहे के घर। जुलाहे के का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जब बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खीज, खीज मीन्स झुंझलाहट, उसको बापू के ऊपर गुस्सा आ रहा था, खीज आ रही थी, झुंझलाहट हो रही थी कि बापू ने उसको अकेले ही क्यों भेज दिया। दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वह पत्थर का एक टुकड़ा इतना अनमोल है। अनमोल मीन्स अमूल्य, जिसका कोई भी मूल्य ना हो। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर लगी ढूंढने। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब खुशी का ठिकाना ना रहना ये एक मुहावरा है। इसका भाव ये होता है कि बहुत खुश हो जाना। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। मील मीन्स किलोमीटर्स। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। अगर आप चित्र को ध्यान से देख रहे हो तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मनु गांधी जी की गोद में लेटी है और रो रही है और उसके हाथ में पत्थर भी पकड़ा हुआ है। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो आज। इससे पता चलता है बेटा कि जब हमें डर लगता है, जब हमें अकेले के काम करना पड़ता है तो हमें भय रहता है और हम बार बार भगवान को याद करते हैं। तो मनु को भी जब गांधी जी ने अकेले जुलाई के घर भेजा था तो वो अकेले गई थी, तो रास्ते में उसको डर लग रहा था, इसलिए वो भगवान को याद कर रही थी। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। इसका भाव ये है कि सिर्फ आज तुम्हारी ही परीक्षा नहीं हुई, बल्कि मेरी भी परीक्षा हुई है। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा